हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेकंड लेक्चर में। आपको पता होगा कि पहला लेक्चर हमने बना रखा है, जिसे आप जाके देख लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो भी बातें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा, तो आप वीडियोज़ को देखते रहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर एंड कर्व मिरर, यानी कि प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है और कर्व मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसे हम देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यार मैं नोट्स नहीं बनवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर मैं आपको नोट्स बनवाने की कोशिश करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंदी होगा और ज़्यादा मतलब आप लोगों को जो बोरिंग फील होने लगेगा यार, इसलिए मैं यहाँ पे नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे ज़रूरत मुझे फील होगा वहाँ पे ज़रूर बनवाऊँगा। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे यार कि यहाँ पे प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। तो ये जो है हमारा प्लेन मिरर है। तो सबसे पहले बात आती है मिरर होता क्या है। तो मिरर जो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसे एक तरफ से जो है कि पूरे तरीके से क्लीन रखा जाता है। और जैसे आप देख सकते हैं, आप ऊपर का जो सरफेस है पूरी तरीके से क्लीन है, और नीचे का सरफेस हम क्या करते हैं, किसी चीज़ से पेंट कर देते हैं, ताकि जो लाइट यहाँ से क्रॉस हो, यहाँ से वो पूरी तरीके से क्रॉस ना हो पाए, ये यहाँ से जाकर रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ तक ये लाइट आ सकता है, लेकिन इसके आगे से जो है कि ये जो हम पेंट कर देते हैं, ठीक है, ये सिल्वर से पेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ से अगर हम पेंट करके यहाँ के सरफेस को थोड़ा सा सॉलिडिफाई कर दें, मतलब थोड़ा सा सॉलिड की तरह बना दें, ताकि जो रे यहाँ से आ रही है लाइट की, वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाए, ना कि यहाँ से ट्रांसमिट हो सके, ठीक है। उसी को कहते हैं मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम आपको बता चुके हैं प्लेन मिरर पे कैसे जो रिफ्लेक्शन होता है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और आपको अगर अच्छे तरीके से समझना है, वैसे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन और अच्छे से समझना है तो आपको पिछला लेक्चर जाके देखिए, आपको पता चलेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन फिनोमिना कैसे होता है। अब जैसे बात करें कर्व पे, तो जैसे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा सिल्वर का यूज करके यहाँ पे पेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर्व सरफेस आपको दिख रहा है, और यहाँ से अगर लाइट यहाँ से जा रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ से आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ बात करें नॉर्मल यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर जब तक हम नॉर्मल नहीं ड्रा करेंगे तब तक हमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं पता चल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोलिजन हो रहा है रे का, ठीक है, उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। और टेंजेंट ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे जिसे हम नॉर्मल रे कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख के समझ पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया है और उस पर मैंने परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। और जिससे हमारा ये जो पूरा फिगर बन गया है रिफ्लेक्शन प्रोसेस का, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम आसानी से बना पा रहे हैं। तो इसके आगे हम देखने वाले हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो आइए देखते हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आइए हम देख लेते हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ये हमारा मिरर लगा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट के सामने, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारी रेज होती है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से जाती है, ठीक है। और यहाँ पे टकराने के बाद ये जो मिरर है आती है, ठीक है। लेकिन ये जो मिरर है डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं करती है आपस में, ठीक है। इसलिए हम एक वर्चुअली इसे आगे की तरफ ड्रा करते हैं, ठीक है। ये जो रे है, ये जो एक रिफ्लेक्ट होकर बैक हो जा रही है, लेकिन जब तक ये इसका इंटरसेक्शन नहीं होगा तब तक हम किसी भी इमेज को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक रे इंटरसेक्ट नहीं करता है तब तक इमेज हम नहीं बता सकते हैं। और जहाँ पे जो रे होते हैं आपस में इंटरसेक्ट होते हैं दो रे, उसी पॉइंट को कहते हैं कि वहाँ पे इमेज बना है। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इस लाइन को वर्चुअली आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ा के जहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको हम इमेज कहते हैं, ठीक है। और बता दें कि इसी प्रकार से प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी बात यह है कि मैंने बताया कि वर्चुअली जो है कि इसे हम आगे बढ़ाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब ये रियली में ये जो रे हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये वर्चुअली हम ड्रा करके इंटरसेक्ट कराते हैं, इसलिए कहते हैं ये जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है। और दूसरी बात यह है कि ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, मतलब ये सीधा इमेज बनता है।
जैसे आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सीधा है, तो ये जो है इमेज भी पूरी तरीके से सीधा बना हुआ है, इसलिए कहते हैं ये इरेक्ट है। और तीसरी बात ये होती है कि जो इसकी साइज होती है इमेज की और ऑब्जेक्ट की, वो दोनों बराबर होती है। और दोनों जो है इमेज से अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं प्लेन मिरर पे। मतलब अगर ये 2 मीटर पे है तो ये जनरली इमेज जो होता है वो उससे दूर होता है, यानी कि 3 मीटर पे होगा। और मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्लेन मिरर में वो ये होता है कि ये प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये देखिए, जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई भी मिरर है, ठीक है, और इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी आदमी है या फिर कोई भी बॉय है, ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। पूरा सेम रहेगा, लेकिन अगर मान लेते हैं अगर इस हाथ में या कोई भी चीज़ पकड़ा हुआ है तो इमेज में जो इसका दिखाएगा वो, अगर ये राइट हैंड साइड पे है, ठीक है, RHS पे है, तो ये LHS में दिखाएगा मिरर में, ठीक है। इसी को कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। यानी कि अगर ये RHS में है तो इसका जो इमेज बनेगा वो LHS में बनेगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। यानी कि अगर ये बाल कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है तो इसका जो इमेज में बाल बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात मेरी जो है कि समझ में आ रही होगी कि लेटरली इन्वर्टेड होता क्या है, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की। और आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर जनरली स्फेयर से बनता है कि मान लेते हैं अगर कोई भी गोलाकार कोई भी बॉल हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, वो स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। तो अब स्फेरिकल शेप में होता है तो उसका जो कुछ पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, कुछ किसी भी चीज़ से पेंट कर देते हैं, सिल्वर से पेंट कर देते हैं, कुछ भी चीज़ से पेंट कर देते हैं और इस भाग को जो है कि हम जनरली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जनरली स्फेयर से बनता है, ठीक है। इसी की वजह से कहते हैं ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। जनरली स्फेयर से बनता है ये जो मिरर होते हैं, इसलिए कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ सिल्वर से पेंट किए हुए हैं। उसी प्रकार से अगर बात करें कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसके जो पार्ट को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और ये जो मिरर का नया फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर तब कहेंगे जब यहाँ से बाहर पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे सिल्वर से पेंट किया हुआ है और लाइट अगर इधर से ऐसे होके आती है तब, ठीक है, और लाइट अगर ऐसे होके इधर से आती है तो हम कहेंगे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और उसी चीज़ को जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी इधर से इसको पेंट किया हुआ है, अगर इसी को उल्टा पेंट कर दें, लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉन्वेक्स मिरर इसे कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि हम इसे उल्टा पेंट कर रहे हैं, जैसे कर्व शेप जिधर की तरफ बना हुआ है कर्व शेप उधर पेंट कर दे रहे हैं और लाइट अगर इधर से इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यानी कि जो बाहर का शेप है, ठीक है, जो हमारा स्फेयर के बाहर का शेप है उधर लाइट जो है कि इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए आप लोग अगर इसको आप मिलाएं तो देखेंगे कि जो बाहर का शेप है इधर की तरफ लाइट जो है कि इंटरसेक्ट जब करती है तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर जब अंदर की तरफ लाइट इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर लाइट इस तरफ से इंटरसेक्ट करती है तो इसे कहेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसी को कहते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आप एक बार इसका इमेज देख सकते हैं आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर के, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो आइए देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको पता ही होगा कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, जो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ से आपको बता दूं कि यहाँ पे स्फेरिकल मिरर आपका यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो ये पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो इसके बीच से, ठीक है, ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी मिरर बनाए हैं, इसके बीच से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये हम क्यों ड्रा करते हैं वो ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात करें कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसे कहते हैं पोल, ठीक है, पी पॉइंट कहते हैं जिसका नाम है पोल।
और उसके बाद से अगर बात करें इसके रेडियस की, एक पर स्फेयर है तो इसका रेडियस होगा, तो इसके रेडियस का जो सेंटर होता है, इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लिख लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका डिस्टेंस हम अगर मानते हैं आर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है। और इसका जो लेंथ होता है उसे कहते हैं फोकल लेंथ, और जिसको हम एफ से दर्शा रहे हैं। एफ मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे जो एफ को हम कह रहे हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और जो रेडियस जो यहाँ पे इसका है, इसे कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसका डिस्टेंस को माने हैं आर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे मिरर की, तो ये जो मिरर का एरिया है, ठीक है, जनरली जो इसका जो सर्कुलर एरिया है जहाँ तक हम मिरर को बनाए हुए हैं उसको हम कहते हैं अपर्चर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ये जो एरिया बनाए हुए हैं, इस एरिया को ही जनरली हम कहते हैं अपर्चर, ठीक है, जो इसका जितना एरिया है। यानी कि अगर इसका एरिया बड़ा है तो हम कहेंगे कि इस मिरर का अपर्चर बड़ा है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट था। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो रेडियस के हाफ टाइम्स होता है। जैसे कि जो एफ है ना, ये जो एफ है फोकल लेंथ है एफ, ये जो रेडियस है उसका हाफ है, ठीक है। यानी कि जो ये रेडियस है इस फोकल लेंथ का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है। उसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से बिल्डअप हो सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखो वर्चुअल इमेज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से जो है कि लाइट जो है कि जा रहा है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जब ये रे निकल रहा है और ये जो है मिरर पे रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, बैक हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन से ये बैक हो रहा है और ये हमारी आंखें हैं। तो अब जनरली क्या हो रहा है कि ये जो है डायरेक्टली दोनों जो रियल रे हैं वो आपस में इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती क्योंकि ये जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो हमारी आँख होती है वो किसी भी लाइट को जनरली महसूस करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो लाइट जनरली स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती हैं, और जो हमारी आंखें होती है वो फील करती है स्ट्रेट लाइन में कोई भी लाइट ट्रेवल कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे क्या करते हैं कि वर्चुअली एक लाइन ड्रा करते हैं आगे बढ़ाते हैं, और ये जो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों रे हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसे ही हम इमेज मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको देख रहे होंगे कि हम जब इस लाइन को बढ़ा रहे हैं तो ये इस बी डैश पॉइंट पे आके कोलाइड कर रहा है, जिसे हम इमेज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। और अगर रियल इमेज की बात करें तो यहाँ पे ये जो रे है वो जा रही है, ठीक है, और मिरर पे रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, मिरर पे जब टकराती है रिफ्लेक्ट बैक हो रही है यहाँ पे इमेज। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली जो रियल रे है वो आपस में यहाँ पे बी डैश पॉइंट पे रिफ्लेक्ट आके इंटरसेक्ट कर रही है। इसी वजह से इसे हम रियल इमेज कहते हैं और हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी आँख है जो इसे ऑब्जर्व कर रही है, तो इस इमेज को हम कहेंगे रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पे जो रे है वो रियल रे जो है आके आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक वर्चुअली लाइन आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन में ड्रा कर रहे हैं और इसे इसलिए कह रहे हैं वर्चुअल इमेज। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 को मैं एंड करना चाहूँगा, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, या चाहे आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे UP बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो। तो बाय बाय। और एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में अब।